हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस कल्चर पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग कल बजट किए थे, सेंट्रल बजट 2023-24 का, तो उसी से रिलेटेड बजट में जितनी भी योजनाएं हैं, इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, उसको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला योजना जो है दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट योजना है, पीवीटीजी योजना। पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म हम लोग याद रखेंगे। पीवीटीजी का अर्थ क्या होता है? तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इसको बोलते हैं दोस्तों, पीवीटीजी। यानी ये ट्राइबल ग्रुप के लिए है, आदिवासी जनजातियों लोगों के लिए है, आदिवासी समूह के लिए है दोस्तों। तो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजी है, विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह के लिए ये योजना है। इसमें क्या है दोस्तों, इस योजना में ये जो मिशन है, सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, पोषण, सड़क और दूरसंचार कनेक्शन और आजीविका के साथ विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूहों का विकास करना। मतलब जो भी कमज़ोर आदिवासी है, आदिवासी में भी जो कमज़ोर आदिवासी है, उसको आवास देना है, पेयजल देना है, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, पोषण, सड़क, दूरसंचार, ये सब आजीविका के साथ जो भी है उसको विकास करना, ये सभी आधार पर, यानी कमज़ोर आदिवासी समूहों का सर्वांगीण विकास के लिए है। इसमें जो पॉइंट याद रखना है आपको दोस्तों, कि यह जो योजना है अगले 3 वर्षों में इस पीवीटीजी मिशन के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया। यानी बजट में पीवीटीजी के लिए कितने का प्रावधान किया गया है? तो 1500 करोड़ रुपये का। और इसके तहत क्या होगा कि 3.5 लाख यानी 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के 38,800 शिक्षकों की भर्ती होगी। मतलब जो 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य जो आवासीय विद्यालय हैं, उसमें 38,800 शिक्षकों की भर्ती होगी। और इसी के तहत दोस्तों, जैसे कि अभी ये शिक्षा से रिलेटेड हो गया, तो यहाँ हम लोग पढ़े थे शिक्षा। फिर स्वच्छ पेयजल, तो कर्नाटक वाला जो अपर भद्रा योजना है वो जल के लिए है, ठीक है, जो सूखे एरिया है कर्नाटक में वहाँ पे। तो इस तरह से अलग अलग जो स्कीम आई है पीवीटीजी के अंतर्गत है ये दोस्तों, चाहे वो कर्नाटक का अपर भद्रा योजना हो, चाहे ये हमारा पीवीटीजी मिशन में आदिवासी छात्रों के लिए एकलव्य स्कूल छात्रावास की बात हो, जिसमें शिक्षकों की भर्ती 38,800 किया गया है। तो और एक चीज़ इसमें याद रखेंगे दोस्तों कि पीवीटीजी योजना में क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले तो उसका फुल फॉर्म याद रखना है। दूसरा, ये क्या है, कमज़ोर आदिवासी समूहों के विकास के लिए लाया गया, ये याद रखना है। और इसमें अगले 3 वर्षों में पीवीटीजी मिशन के लिए 1500 करोड़ बजट में प्रावधान दिया गया है। अगले 3 वर्ष में 1500 करोड़ इस पर खर्च किए जाएंगे। और 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 38,800 शिक्षकों की भर्ती होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक पॉइंट इसमें याद रखेंगे, ढेबर आयोग जो है ने कहा था कि अनुसूचित जनजातियों के भीतर विकास की दर में असमानता मौजूद है। तो ये अनुसूचित जनजातियों के भीतर भी जो है विकास की दर में असमानता है। मतलब अनुसूचित जनजाति में भी कुछ लोग डेवलप हो गए, कुछ लोग जो अभी डेवलप नहीं हो पाए, कम डेवलप हैं। तो उसको विकास करने के लिए कौन सा आयोग था? ढेबर आयोग 1960-21। तो पूछ सकता है दोस्तों, पीवीटीजी मिशन से रिलेटेड ये हो जाएगा ढेबर आयोग 1960-61। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट योजना लेते हैं। नेक्स्ट योजना जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिष्टी योजना जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म पहले जो है देखेंगे क्या है हम लोग का, द मैंग्रोव। तो नाम से ही क्लियर है दोस्तों कि ये मैंग्रोव संरक्षण से रिलेटेड है, मैंग्रोव को बढ़ाना है हम लोग को। तो मिष्टी योजना जो है इसका फुल फॉर्म है द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरेलाइन हैबिटाट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। मिष्टी का फुल फॉर्म है दोस्तों द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, मिष्टी। इसका उद्देश्य है तटीय जो मैंग्रोव जंगल है उसका गहन वनीकरण, मतलब मैंग्रोव जंगल को बढ़ाना है। समुद्र के तटीय वाला एरिया में जो मैंग्रोव वन होता है उसको बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है, तो ये याद रखेंगे। और एमजी नरेगा कैंपा फंड ये ऑपरेट करने में मदद करेगा मिष्टी को। तो मिष्टी से रिलेटेड एमजी नरेगा हो गया, कैंपा फंड हो गया, ये सब ऑपरेट करने में मदद करेगा, लागू करवाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है?
मैंग्रोव जंगलों को बढ़ाना। तो मैंग्रोव वन की वृद्धि के लिए मिष्टी योजना लाया गया है और मिष्टी में M4 मैंग्रोव ही है, तो इसे भी हम लोग याद कर सकते हैं। तो मैंने इसमें याद रखा है मिष्टी जो है आपका मैंग्रोव वन से, मैंग्रोव वन को बढ़ाने से है, ये याद रखना। और इसमें MG नरेगा और कंपा फंड जो है ऑपरेट करने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो योजना है दोस्तों, अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना जो दोस्तों, यह जो है आर्द्र भूमियों का संरक्षण करने से रिलेटेड है। तो अमृत धरोहर योजना जो है आर्द्र भूमियों के संरक्षण से रिलेटेड है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो हम लोग बात कर रहे थे अमृत धरोहर योजना की। तो अमृत धरोहर योजना में जो पॉइंट याद रखना है, अमृत धरोहर किसके लिए? आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए है। योजना को अगले 3 साल में लागू किया जाएगा और अमृत धरोहर योजना भारत को SDG लक्ष्य जो है उसको हासिल करने में मदद करेगी। हम लोग को दोस्तों पता है कि SDG लक्ष्य जो है 2030 तक जो है SDG लक्ष्य जो है हम लोग को 2030 तक SDG लक्ष्य को भारत जो है प्राप्त करेगा, ये लक्ष्य रखा गया है। तो उस SDG लक्ष्य को हासिल करने में अमृत धरोहर योजना काफ़ी मदद करेगा। और इस योजना से क्या होगा दोस्तों, फ़ायदा क्या होगा कि इको टूरिज्म, जैसे अमृत धरोहर योजना में दोस्तों आर्द्र भूमि का संरक्षण होगा तो उससे टूरिज्म बढ़ेगा, इको टूरिज्म में बढ़ोतरी होगी, कार्बन स्टॉक बढ़ेगा और स्थानीय समुदाय के जो लोग हैं उनके आय सृजन में मदद होगी। अगर इको टूरिज्म आएगा तो वहाँ के जो स्थानीय समुदाय है उसको आय सृजन होगा, उसका रोजगार मिलेगा और कार्बन स्टॉक में भी बढ़ोतरी होगी। ये दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव हो गया, याद रख सकते हो। अमृत धरोहर योजना आर्द्र भूमि के संरक्षण से रिलेटेड है और ये SDG लक्ष्य जो है 2030 भारत का, उसको हासिल करने में मदद करेगा और ये अगले 3 साल के लिए लागू किया जाएगा। और अमृत धरोहर योजना से इको टूरिज्म को बढ़ावा, कार्बन स्टॉक को बढ़ावा और स्थानीय समुदाय की आय में सृजन करने में मददगार साबित होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है गोवर्धन योजना। तो गोवर्धन योजना भी ये तो दोस्तों 2018 में ही स्टार्ट हो गया था, तो फिर न्यूज़ में है कि बजट में इसमें जो है और पैसे इसके लिए प्रावधान किए गए हैं। तो पढ़ लेते हैं दोस्तों। गोवर्धन योजना 2018 से शुरू हुआ है। इसका फुल फॉर्म क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। तो पूछ सकता है दोस्तों कि G का मतलब क्या है या B का मतलब क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो गोवर्धन में गोबर का अर्थ क्या हो गया? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। गोवर्धन योजना के लिए जो है 10,000 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया गया। कितना? 10,000 करोड़ का प्रावधान बजट में इस बार 2023-24 में किया गया है और 500 नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र लगाए जाएंगे। यानी गोवर्धन योजना के तहत जो है 500 नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र लगाए जाएंगे। तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों। तो हम लोग क्या क्या याद रखेंगे गोवर्धन योजना में, कि गोवर्धन योजना का पहले फुल फॉर्म याद रखेंगे, 10,000 करोड़ इस बार बजट में इसके लिए रखा गया है और 500 नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र लगाया जाएगा, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला जो योजना है दोस्तों, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, PM प्रणाम योजना। PM प्रणाम योजना जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म पहले याद रखेंगे हम लोग। तो इसका फुल फॉर्म है PM प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन एवरनेस न्यूरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। यानी अर्थ हुआ इसका दोस्तों कि पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति सजगता या जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए PM प्रणाम योजना शुरू किया गया है। तो PM प्रणाम योजना किसके लिए शुरू किया गया है? पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, इसके प्रति जागरूकता, पोषण, सुधार के लिए PM प्रणाम योजना शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है दोस्तों कि PM प्रणाम योजना में हम लोग पृथ्वी माता के पुनरुद्धार है, यानी धरती को के पुनरुद्धार से रिलेटेड है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यानी तो इसके लिए रासायनिक उर्वरक का, इसका मेन उद्देश्य याद रखिएगा दोस्तों, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। जो भी रासायनिक उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, उसके उपयोग को कम करना है और रसायनों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना है। संतुलित उपयोग को बढ़ावा देंगे और रासायनिक उर्वरक जो है, केमिकल उर्वरक जो फर्टिलाइजर है, उसके उपयोग को कम करेंगे। तो हम लोग इसमें क्या याद रखेंगे? PM प्रणाम योजना में सबसे पहले
फुल फॉर्म याद रखेंगे। पी का मतलब क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, ये सब पूछा जा सकता है। एन का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, ये सब पूछा जा सकता है दोस्तों। तो पीएम परिणाम का पहले फुल फॉर्म याद रखना है। पीएम प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमुलिनेशन ऑफ मदर टंग। और इसमें पृथ्वी माता के पुनरुद्धार से रिलेटेड है। और इसका उद्देश्य क्या है, पृथ्वी माता का अगर पुनरुद्धार करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी को जो भी प्रदूषित करने वाली चीज़ है, केमिकल, उसको कम करना पड़ेगा। यानी रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना होगा और रसायनों को संतुलित उपयोग को, रसायनों का जो संतुलित उपयोग है उसको बढ़ावा देना होगा। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट योजना जो है पीएम विकास योजना। पीएम विकास योजना जो है दोस्तों, पारंपरिक जो शिल्पकार हैं उसके विकास के लिए लाया गया है, जिससे कारीगरों की क्षमता में वृद्धि होगी और पारंपरिक जो शिल्पकार है उसको, उसका विकास हो सके, उसके लिए पीएम विकास योजना लाया गया है। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ये नीति आयोग के द्वारा जो है लाया गया है। इसमें पहले जैसे दोस्तों हम लोग ये पढ़े थे कि वन डिस्ट्रिक्ट पे जो है, डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करके उसको डेवलप किया जाता था, उसी तरह से सेम ब्लॉक को अब जो है डेवलप किए जाने की बात इस बार बजट में है। तो डिस्ट्रिक्ट के लिए दोस्तों 2018 में शुरू हुआ था, और जबकि अभी ब्लॉक कार्यक्रम जो है ये 2023 में इसको शुरू किया जा रहा है, बजट में लाया गया है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो नीति आयोग का है, इसके तहत 500 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। जो भी काफ़ी पीछे उसके तहत जो भी ब्लॉक आते हैं उसको कवर किया जाएगा। और नीति आयोग राज्यों के साथ साझेदारी में स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाले विकास संकेतों पर उनके प्रदर्शन के आधार पर क्या होगा, 3 महीने पे एक रिपोर्ट जारी करेगा। तो ये याद रखना है दोस्तों। तो ब्लॉक कार्यक्रम जैसे ही आया ब्लॉक प्रोग्राम, तो नीति आयोग 500 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जितने भी ब्लॉक हैं उसको, जो पिछड़ा हुआ है उसको कवर किया जाएगा। और नीति आयोग जो है राज्यों के साथ साझेदारी करके शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के आधार पर इस पर रिपोर्ट जारी करेगा, जो कि 3 माही रिपोर्ट होगा। यही लिखा हुआ है दोस्तों कि ब्लॉकों की 3 माही रैंकिंग जारी करेगा कौन, यही नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे अगला योजना जो है यूनिटी मॉल। तो यूनिटी मॉल क्या है दोस्तों, जैसे यूनिटी मॉल का उद्देश्य है ODOP, यानी ODOP का अर्थ हम लोग पढ़े भी थे कल बजट में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद, GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यानी यूनिटी मॉल के तहत हम लोग जो स्थानीय, जो भी एक जिला है उसके जो एक उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा, या जो GI उत्पाद है मान्यता प्राप्त, और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद के प्रचार और बिक्री पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उसी से रिलेटेड है ये यूनिटी मॉल, और ये 2025 तक जो है ऐसा किया जाएगा सभी जगह पे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनिटी मॉल किससे रिलेटेड है, तो एक जिला एक उत्पाद, GI उत्पाद और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री पर ध्यान केंद्रित करने से इसका रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, महिला सम्मान बचत पत्र। हम लोग कल भी पढ़े थे बजट में, तो उसी में आगे बढ़ेंगे। महिला सम्मान बचत पत्र जो है, महिला सम्मान बचत पत्र भारत सरकार द्वारा बजट 2023 में शुरू की गई है। यह एक क्या है, लघु बचत योजना है। तो महिला सम्मान बचत पत्र नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो है महिलाओं के लिए है, और ये बजट 2023 में इसकी बात की गई है, इस योजना को लाया गया। यह एक क्या है, लघु बचत योजना है। बचत पत्र है तो ये बचत योजना है, लघु बचत योजना है। इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना। तो नाम से ही क्लियर है दोस्तों, महिला सम्मान बचत पत्र महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने से है। और यह योजना जो है 7.5% ब्याज दर के साथ 2 वर्ष की अवधि के लिए 2 लाख रुपये तक की जमा राशि को जमा सुरक्षा प्रदान करती है। ये याद रखना है दोस्तों, ये भी है, इसको याद रखेंगे कि महिला सम्मान बचत पत्र जो है 2023 में बजट में इसकी बात की गई है, महिलाओं के सशक्तिकरण से रिलेटेड है। और इसमें क्या होगा कि 2 लाख रुपये तक का जमा सुरक्षा प्रदान किया जाएगा 2 वर्ष के लिए, और 7.5% 7.5% ब्याज दर के साथ। ये तीनों याद रखेंगी, 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपये
की जमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी और 7.5% ब्याज दर पे, यानी 7.5% ब्याज दर पे। तो ये था दोस्तों जो भी बजट था, बजट के जो है हमने इम्पोर्टेंट जो भी योजनाएं थी उसको हमने एक जगह कलेक्ट करके सोचा कि कल हमने बजट किया है तो उसके योजनाएं भी एक जगह कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग जो है इसको याद करेंगे और आने वाले एग्ज़ाम में जो है ये पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो दोस्तों इसको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।